गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो एनर्जी जो आ रही है वो आपकी और आपके पर्सन की आ रही है एंड थर्ड पार्टी की। और जो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मुझे फीलिंग्स आ रही है, ठीक है, और मुझे एनर्जी मिल रही है एंड जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने कुछ वादे किए हैं अपने से, कुछ वादे किए हैं अपनी ज़िंदगी से और आपके साथ, ठीक है। हाँ, वो चीज़ें जो है वो हो सकता है उन्होंने आपसे शेयर नहीं करी होगी अभी तक, लेकिन कुछ वादे उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं खुद से, ठीक है। क्योंकि जब तक हम कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में हो जाते हैं कि हम दूसरों से तो बहुत वादे कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ वादे जब तक खुद से नहीं करते हैं तब तक वो गलती, वो मिस्टेक जो है वो दोहराते रहते हैं। तो उन्होंने भी कुछ वादे किए हैं अपने लाइफ में, क्या क्या प्रॉमिसेस, क्या वादे किए हैं उन्होंने अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आज देखेंगे, ठीक है। सो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। वादा किया है उन्होंने, क्या वादा किया है थर्ड पार्टी को लेकर, क्या वादे निभाने की सोची है उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए। तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है। माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्या निकल कर आता है टैरो कार्ड में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा रीडिंग्स के लिए, और देखना है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या वादे किए हैं उन्होंने थर्ड पार्टी के। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड परेशान मत होइए, लवर्स का कार्ड थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, आपके लिए ही है, क्योंकि एनर्जीज जो है वो मुझे रिसीव हो रही है। ओह गॉड, या ये देखिए एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो चलिए आप पेशेंस को रखिएगा, ठीक है। माइंड्स को संतुलन में रखिएगा। थर्ड पार्टी तो है आपके बीच में, जो कि मुझे ये जो कार्ड्स हैं ना ये बता देते हैं कि क्या एनर्जीज़ है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी तो है, क्योंकि थर्ड पार्टी का की वजह से शायद चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। अगर नहीं है थर्ड पार्टी तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मेरी हर बात, मेरी हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर ही जाए, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि रेजोनेट कर ही जाएगी, अगर करती है तो आगे तक देखिएगा, नहीं तो बीच में स्टॉप कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। अगर रेजोनेट सबके साथ करना है ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन देखिए आपका पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको बिना बताए आपकी लाइफ से गए हैं, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे बताइएगा, बिना बोले आपसे बात करना बंद कर दी है, बिना रीज़न बताए आपसे बात करना बंद कर दी है। आपके साथ जो है वो उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि शायद आप भी पेन में है, लेकिन जितने पेन में है यकीन मानिए तो उतना पेन में वो भी है। तो कुछ चीज़ें हैं शायद उनकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। सो मैं रीडिंग को कंप्लीट करने जा रही हूँ एंड बोलूँगी कि पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है मैसेज कर लीजिएगा पर्सनली, अगर अपना कोई भी आपको दिखवाना है पूजा पाठ, मेडिटेशन, हीलिंग या फिर रीडिंग के लिए पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए आपकी पर्सन की जो स्थिति है मैं वो आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है गाइस, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है, किसी चीज़ को लेकर आपका पर्सन पछता रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है। मुझे लग रहा है आपके साथ जो एनर्जी, जो आपके साथ उसका जो रिलेशन डिस्टर्ब था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें उसकी अपनी भी थी पर्सन की, क्योंकि एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि उसका आपके साथ रिलेशन तो बहुत गहरा था, और अभी भी जो एनर्जीज आ रही है वो आपकी कीमत, कहते हैं ना किसी की कीमत पता चलती है, हमें किसी की वैल्यू पता चलती है तो हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि भाई हमने क्यों उस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर क्यों किसी और अदर पर्सन की तरफ माइंड डाइवर्ट हो गया, या फिर वटेवर जो भी। लेकिन इसको आज पछतावा हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ ये इंसान दोबारा से जुड़ना चाहता है, दोबारा से आपसे बात करना चाहता है, एंड जिस इंसान की वजह से आपका और इसका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ उस इंसान को ये भूल जाना चाहता है पूरी तरीके से। यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके पर्सन की वो पूरी तरीके से 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि किसी वादे को बता रही है, जो कि किसी रिग्रेट फीलिंग्स को बता रही है, जो कि किसी ऐसी चीज़ को बता रही है जिससे इंसान पछताता है, बहुत पश्चाताप करता है, अपने आप को दोष ठहराता है। क्योंकि यहाँ पर जो इंसान है वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे रहा है, और कहीं ना कहीं उसने अपने से ही वादा किया है कि वो
लाइफ में कभी भी किसी भी थर्ड इंसान पर भरोसा नहीं करेगा, किसी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएगा, या किसी भी ऐसे इंसान से नहीं बात करेगा जिसकी वजह से आपका और इसका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि आप लोगों के बीच में कौन है, फैमिली है, क्योंकि इसने उसको इम्पोर्टेंस दी है। कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके इस इंसान ने उसको इम्पोर्टेंस दी है, और आज इसी चीज़ का पछतावा है, इसी चीज़ का दुख है, क्योंकि उस इंसान के साथ ये खुश नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। मैं यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड आया है, पहले मैं इसी को ले लेती हूँ। ये जो फीलिंग्स आ रही है ना इनकी, मैं इस कार्ड्स को देखते ही समझ गई थी, क्योंकि एनर्जीज जो आ रही है ना वो वाइब्रेशन मुझे मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसी के हिसाब से मैं रेटिंग करती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन मिल रही है इस पर्सन की, वो यहाँ पर एक ट्रू वाइब्रेशन मिल रही है, ट्रू फीलिंग्स वाली वाइब्रेशन मिल रही है, जो कि एक सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली जो एनर्जीज़ होती है उसको बताते हैं। यानी कि पूरी तरीके से आपके साथ रिलेशन में थे, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुश रखते थे, जो भी थे ये, जिससे भी आपने डील किया था। बट चीज़ें स्लोली डिस्टर्ब ज़रूर हुई है, लेकिन अंदर से अगर मैं बोलूँ तो आज भी फीलिंग्स आप दोनों की एक जैसी ही हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी फीलिंग्स में ट्रू है और आपकी भी, लेकिन इस इंसान ने फिर भी आपके साथ फीलिंग्स ट्रू होने के बाद भी किसी का इंटरफेयर या फिर किसी बात को ना समझते हुए, या फिर कुछ चीज़ों में शायद आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, या फिर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये इंसान अभी अगर आपके साथ है, ठीक है, अभी आपके साथ है, तो ये इसका बिहेवियर ना आपको बिल्कुल समझ नहीं आता होगा। आपको लगता ही नहीं होगा ये पहले वाला इंसान है। मतलब एकदम अजीब से, क्योंकि पहले जब इसका बिहेवियर था वो आपने देखा था ना कि कैसा बिहेवियर था, कितना ज़्यादा हैप्पीनेस वाला बिहेवियर था, कितनी ज़्यादा बातें करते थे, मिलने भी आते थे आप लोग, और मिलते भी थे और घूमते फिरते भी थे, और काफ़ी घंटों मुझे लगता है, क्योंकि आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप काफ़ी घंटों जो है बातें करते थे एक दूसरे से। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल से बाहर आती चली गई। यहाँ पर प्रॉमिसेस किए हैं, मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने, हो सकता है मैरिज का कोई कमिटमेंट दिया होगा, आपको कोई कमिटमेंट दिया होगा जीवन भर साथ रखने का, या फिर जो भी एनर्जीज़ है उसके हिसाब से वो चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से भी आज इंसान थोड़ा सा पछतावा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्यों ना सोर्ट्स है, यहाँ पर क्यों ना बैंड्स है। तो देखिए, दो अलग अलग कंडीशन की थर्ड पर्सन हो सकते हैं। फैमिली से भी हो सकता है कि प्रेशर हो, जिसकी वजह से फैमिली की वजह से भी ना इग्नोर कर रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि अगर मैं इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा तो इनका भी दिल दुखेगा, एंड वो इस चीज़ में खुद का ही दिल दुखा रहा है। मतलब आपको ब्लॉक करके, आपको इग्नोर करके वो खुश नहीं है। आपको लग रहा है कि उसने ब्लॉक कर दिया है और वो बहुत खुश होगा, नहीं है ऐसा, ऐसी एनर्जीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं वो दुखी है, कहीं ना कहीं वो सैड है, इसीलिए ब्लॉक करके, बात ना करके वो पछता रहा है। एंड उसको लग रहा है कि ये जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर कोई ही शी होगी, उसका बंदिश, उसकी दबाव, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है इस टैरो कार्ड की, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स है, तो इंतज़ार जो है ये इंसान कर रहा है बहुत ज़्यादा एंड प्रॉपर तरीके से। लविंग एनर्जीज़ का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है लविंग एनर्जीज़ की, वो प्रॉपर तरीके से आपको उसके मन में ना, आपके लिए जो भी आपका पर्सन है जिससे भी आपने डील किया, उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रू वाली भावनाएँ होती हैं, ट्रू फीलिंग्स होती हैं जो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी बातों को समझ नहीं पा रहा है। वो चीज़ें, मतलब भावनाएं तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, और लेकिन उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं का क्या, मैं तो ये पूछ रही हूँ खुद ही आपके पर्सन से कि जब आप सामने से किसी चीज़ को बोल ही नहीं पाओ तो फिर क्या फ़ायदा। अपने पास रखो ना अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशन में हो भाई, तो आप पीछे से तो आप इतना सैड हो और सामने से आप हंस के बोल रहे हो, या फिर आप ब्लॉक कर रहे हो, तो या तो आप जाके सामने बता दो। लेकिन एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर ये कह रही है कि इस इंसान को लगता है कि अगर ये सामने से आके आपको किसी चीज़ के बारे में बताएगा, या फिर ये बोलेगा कि मैं तुमसे अब रिश्ता नहीं रख सकता हूँ क्योंकि जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी हर्ट होगे। तो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है ना आपको अपनी फीलिंग्स बताने से डर रहा है, लेकिन आपसे दूर होने की वजह से ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन में है, परेशान है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक बैंड्स में लेडी है जो कि पूरा बैंड्स अपने पास रखे हुए, जो कि बहुत ही क्लेवर इंसान हो सकता है। जो भी अदर पर्सन की जो भी फीलिंग्स आ रही है ना, जो भी एनर्जीज आ रही है, वो बहुत ही क्लेवर इंसान की है। देखिए कैसे ऑर्डर देना और अपनी बातों को मनवाना या अपनी शर्तों को मनवाना, या फिर जैसा ये कहें उसी हिसाब से चलना। भी कोई भी हो सकती है, ही भी शी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या कोई भी अदर पर्सन हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग में भाई मैं यही तो बताऊँगी ना, मेरे पास किसी की डिटेल तो है नहीं जो मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँ, है ना। वो तो आपको पर्सनल रीडिंग में ही करवाना पड़ेगा क्लियर, वो तो मैं तभी बता
पाऊँगी, इसीलिए मैं उस चीज़ को रखा हुआ है पर्सनैलिटी को, अगर आप चाहते हैं तो बात। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ की ये कह रही है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकता है ये एनर्जी, लेकिन ब्लॉक किया है, सामने से ब्लॉक किया है, इग्नोर किया है, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान ये जो भी है इसने रिलेशन तो आपसे बना रख लिया, रिलेशन तो रख लिया प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो चीज़ों को निभा नहीं पाया। और जब तक किसी चीज़ को निभाते नहीं है तब तक चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है ये पर्सन की, वो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है, और इस वैंड्स की एनर्जीज़ में ये पर्सन कमबैक होने की स्थिति में लग रहा है कि कंडीशन चाहे कोई भी हो, कोई भी थर्ड पर्सन हो, कोई भी थर्ड पार्टी हो, इसने जो है इसको पश्चाताप हो रहा है, और ये अब ये सोच रहा है इस चीज़ को कि जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, ऑफिस का हो, पड़ोसी हो, या फिर फैमिली से हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसको ये इम्पोर्टेंस कम देगा, उसकी बातों को कम समझेगा, उससे धीरे धीरे दूर होगा। इसकी जो फीलिंग्स आ रही है, इसकी जो जवानी मैं आपको बता देती हूँ कि इसने अब इस चीज़ को समझ लिया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही ना इनसे, और जब इनसे बात होती थी आपकी तब ये चीज़ों को इतना नहीं समझते थे, लाइट वे में ले लेते थे, लेकिन अब बात बिल्कुल बंद हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं इनका भी देख लिया है असली चेहरा, या फिर इनका पूरी तरीके से कि ये कैसा है इनके प्रति इनका, क्योंकि ये अलोन फील कर रहा है आज, क्योंकि अलोन अगर फील नहीं कर रहा होता तो ऐसी एनर्जीज़ कभी नहीं आती, अलोन फील करने के पर ही ऐसी एनर्जीज़ आती है। तो कहीं ना कहीं ये खुद ही दुखी है, सैड है, इस चीज़ को मानता है कि हाँ भाई इससे मिस्टेक हुई है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है ना वो इसकी अस्त व्यस्त होती चली जा रही है। मतलब जैसे कि आपके साथ इनका रिलेशन था तब ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर रहे होंगे, हर चीज़ में ग्रो करते होंगे, खुश भी रहते होंगे, बट अभी ना ये खुश भी नहीं रहते हैं, प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, काम का, वर्क का भी प्रेशर हो सकता है, और जॉब या फिर बिजनेस इनका होगा ना वो भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि माइंड में वो नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान आपको लकी चार्म मांगता होगा अपना, मतलब इसकी आप अगर इसकी लाइफ में होगे ना जब, तब ये इसकी एनर्जीज ये आ रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप इसकी लाइफ में थे तब इसकी एनर्जीज यही आ रही है, मतलब, और अभी ये थर्ड पार्टी है तो इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है। आप देखिए कितना फ़र्क है। तो जब इस एनर्जी से ये इंसान वापस से इस एनर्जी में आ रहा है, देखिए ये इस एनर्जी में था, ठीक है, ये वाली एनर्जी में था, जिसमें ये हैप्पी था, और इसका जो वर्क प्लेस था वो भी ठीक था, मतलब कामकाज की स्थिति भी ठीक थी, जो भी होगा इनका खुश थे अपनी लाइफ में आपके साथ, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपका रिलेशन भी ट्रू था। और देखिए यहाँ पर कितनी पॉजिटिविटी भी आई है। अगर आप इस कार्ड्स को देख रहे हो ना, इन कार्ड्स को, केवल इनको देखो, तो आपको ना एक पॉजिटिव चमक मिलेगी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जब आप देखोगे ना थर्ड पर्सन के साथ, या फिर ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी वाली, तो आपको एकदम से नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हो रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर, ये एनर्जी थी आपके पर्सन की कल। तो ये आपको लकी चार्म मानते थे, क्योंकि इनके काम जब आपके साथ रिलेशन में आए ना तो इनके काम बनने लगे थे, ये अपने काम में ना ग्रो कर रहे थे। बट इनका क्या हुआ कि ये बहकावे में आ गए, या फिर मिसगाइड हो गए किसी थर्ड पर्सन से, या फिर किसी थर्ड पार्टी से, या फिर फैमिली इशू होगा, क्योंकि फैमिली इशू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी आती है ना, तो पर्सनल रीडिंग में भी सबसे ज़्यादा मुझे फैमिली इशू ही दिखाई देते हैं कि फैमिली के जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो लेकिन बाद में फैमिली है तो मान भी जाती है, क्योंकि फैमिली हमारी फैमिली है, हम उसको मना भी सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल में कर भी सकते हैं आपस में बात करके, और कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही। तो ये पर्सन जो है ना वो अब थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है, कहीं ना कहीं अपने से ही ना यहाँ पर डिसीजन जो ले रहा है, पछतावा, या फिर कुछ ऐसा सोच रहा है कि ये अब दोबारा से किसी की बात नहीं मानेगा। अपने से वादा किया है कि अब दोबारा से ना तो बात मानेगा, ना ही थर्ड पार्टी में जाएगा। ये कहीं ना कहीं अपने से ही इसने वादे किए हैं, अपने से प्रोमिस किया है कि अब एक बारी इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जीज़ में आ जाए। और जब इस एनर्जी से निकल कर इस एनर्जीज़ में आ जाता है ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन इसके साथ दोबारा से बन जाएगा। मैं आपको राशि बता देती हूँ कि अगर आपका पर्सन है तो किस राशि का हो सकता है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, मैं आपको राशि बता देती हूँ कि कौन सी राशि का हो सकता है आपका पर्सन। देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो है क्या, कोई स्कॉर्पियो, लियो एंड कैंसर। पास्ट की लाइफ को छोड़ना पड़ेगा आपको, पास्ट में जो टेंशन थी उनको छोड़ना पड़ेगा। मैं राशि बता के ये कार्ड्स में आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं। वर्गो मैंने बताया है कि नहीं, वर्गो दोबारा सुन लीजिए, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, ठीक है, लियो एंड कैंसर, ठीक है।
एंड सजिटेरियस भी हो सकते हैं साइन आपका। ये साइन है, मैंने जो कुछ बताए हैं इनको आप समझ लीजिए। लिब्रा, ठीक है, अपनी इसी का साइन सुन लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। दूसरी मैं यहाँ पर जो ऑरिकल डेक से जो मैं एनर्जीज निकाली है मैंने, वो देखिए आपका जो भी इनके साथ रिलेशन है वो दोबारा से जुड़ सकता है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप लोगों के बीच में दूरियां बन गई हैं ना, वो ठीक हो सकती है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को क्या है, लेकिन आपका रिश्ता ना हील मांग रहा है, दोबारा से आपका रिश्ता हीलिंग मांग रहा है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब हील होकर आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता हो, क्योंकि मिलने की एनर्जीज आ रही है कि वो आपसे मिलना चाहता है, एक बार बैठ के बात करना चाहता है आपसे। बहुत दिन हो गए, हो सकता है कि मिला भी ना हो वो आपसे, तो मिलना चाहते हैं वो आपसे, चाहे वो हस्बैंड हो आपके, चाहे आपका कोई भी पार्टनर हो, चाहे लवर हो, चाहे कोई भी पार्टनर हो सकता है, मिलना चाहता है दोबारा से आपके साथ, एक अपनी लाइफ को डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जीज जो है वो अच्छी वाली एनर्जीज आ रही है। कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हुई हैं, जो कि थर्ड पर्सन की वजह से आर्ग्यू हुई है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, उन चीज़ों को भूलकर एक नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना है। क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो आपके पर्सन की ये आ रही है कि वो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है किसी चीज़ को लेकर, थर्ड पर्सन को लेकर या फिर जो भी, लेकिन अब वो वापस से आपकी लाइफ में आएगा तो वो चाहेगा कि दोबारा से चीज़ें ठीक हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप दोबारा से इसको अपनी लाइफ में लाते हैं कि नहीं लाते हैं, ये तो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कितना रेजोनेट किया है आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड टेक केयर।